वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 23 सितंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी? आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक में बनाएगी। कर्नाटक के पादुर में बनाएगी। इसमें 5700 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता का होगा। यह देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट प्रयास होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। सीएम सिद्धारामैया कोटक। गवर्नर थावर चंद। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें, विधानसभा की 224 सीटें। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टील ब्रिज कर्नाटक के शिमोगा में खुला। 78वीं सीनियर रॉकेट एक्टिवेटर चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्टर के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की। कर्नाटक की बीबी फतिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की। कर्नाटक की मैंगलोर की छात्रा रेमोना पेरेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने अपनी ISSA J1 उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक पूर्ण भारतीय PSLV रॉकेट खरीदा? आंसर इज जापान। जापान ने खरीदा। एक जापानी कंपनी ने अपनी ISSA J1 इनसीड स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस जापान 1 मिशन के प्रशिक्षण के लिए एक भारतीय PSLV रॉकेट खरीदा। इससे पहले भी भारत PSLV रॉकेट से कई मिशन प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। यह अंतरिक्ष यान को 2027 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। ISSA J1 इन सीटू स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस जापान 1। ISSA J1 मिशन के लक्ष्य ISSA J1 मिशन कक्षीय मलबे पर केंद्रित होगा। यह उपग्रह अंतरिक्ष मलबे के 2 बड़े टुकड़ों का अवलोकन करेगा और उसका निदान एवं लक्षण वर्णन प्रदान करेगा। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा जापानी येन। भारत और जापान के बीच सैन्य युद्धाभ्यास। इम्पोर्टेंट सैन्य युद्धाभ्यास है ड्रम गार्डियन, वीर गार्डियन, शिनोमेत्री और जिमैक्स। ये अब युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच होते हैं। भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल ने चेन्नई तट के पास एक संयुक्त अभ्यास किया, जिसका कोड नाम जामाता, जापानी भाषा में जिसका अर्थ है बाद में मिलते हैं। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। दुनिया का पहले लकड़ी का सैटेलाइट लिंगोसैट प्रोब जापान में। भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? जापान है। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा। भारत 20वें स्थान पर रहा है। इसमें भारत की जो रैंक है वो 20वीं है। सीयूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। भारत और जापान ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है।
जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेस कीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी को जापान ने सुबधर्मा गुड़िया भेंट की गई। जापान के माउंट सेन मोइडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान ने H-2A रॉकेट में जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर इज नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा और यह 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होगा। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होगा, नई दिल्ली में होगा। भारत पहली बार इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय पैरा खेल कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज की मानसिकता को बदलना है। इसमें 1200 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। अब ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। एशिया की पहली महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो अथेना का उद्घाटन नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डिफेंस कॉलोनी में किया गया है। एम्स दिल्ली में छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है नेवर अलोन ऐप। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली स्वदेशी चिप विक्रम, जो भारत ने स्वयं बनाई है। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की शुरुआत हुई। BWF चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली, भारत में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। क्लाउड सीडिंग को मंजूरी मिली। देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया। दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू की। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 4 से 6 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने अगले महीने से शहर के अस्पतालों में मरीजों के परिजन के लिए विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने पासबुक पायलट नामक नई सुविधा शुरू की है? आंसर इज EPFO ने पासबुक लाइट नामक नई सुविधा शुरू की है। यह 18 सितंबर 2025 को शुरू हुई है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू की गई है। इसमें एक बार लॉगिन करने पर खाताधारकों को सभी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा देश त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा? आंसर इज भारत। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत इसका उद्देश्य रक्षा त्रिसेवा शिक्षा कोर का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सुधार करना, सैन्य तैयारी को बढ़ावा देना, संयुक्त सैन्य स्टेशनों की स्थापना करना। इसका मेन उद्देश्य यह भी है कि यह तीनों सेवाओं जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय और साक्षात सैन्य तैयारी को बढ़ावा देता है। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? आंसर इज होमबाउंड को चुना गया है। ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की होमबाउंड को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है? आंसर इज भारत को इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है। यह सिंगापुर में आयोजित 23वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस में भारत को इंटरपोल एशियन कमेटी का सदस्य चुना गया। इसका मेन उद्देश्य यह है कि एशियन क्षेत्र में पुलिस सहयोग और अपराध से निपटने की रणनीतियों पर काम करेगा। भारत ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडवाल्सिवैक्स को विकसित करने की घोषणा की। यह वैक्सीन भारत की भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद CMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत भुवनेश्वर के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका माई लेस लॉन्च की है? आंसर इज मनीष मुद्रा ने। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स मनोज झा ने लॉन्च की है। डिनाइड जस्टिस लास्ट कंचन चक्रवर्ती ने। द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक ने। ग्रीन गोल्ड द नीम फॉर्मेसी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने। पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइडेड पाकिस्तान जनरल KJS ढिल्लन ने की है। प्रमुख पुस्तकें वाई भारत मैटर्स जयशंकर द्वारा लिखी गई। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखी गई। लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन द्वारा। 12th फेल अनुराग पाठक। 4 स्टार ऑफ डेंसिटी MM नरवाने। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर द्वारा लिखी गई। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रियाबदा जयकुमार के द्वारा। वुमेन लाइफ फ्रीडम मंजन सीतरापी। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिदा अर्डन द्वारा। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा द्वारा। द विनर्स माइंडसेट के लेखक हैं सेन वॉटसन। द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक हैं सगाटा श्रीनिवास राजू। मदर मेरी कम्स टू मी अंधुरिता राय। टॉम्ब ऑफ स्टैंड गीतांजलि श्री द्वारा। टाइम शेल्टर जॉर्जी कोस्पोडिनो के द्वारा। क्यूरियस जेनी ए नेक के द्वारा। हार्टलैम बानू मुश्ताक द्वारा। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स मनोज के झा द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान ने किस देश के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है? आंसर इज सऊदी अरब। इस समझौते में यह स्पष्ट है अगर कोई भी देश पाकिस्तान पर हमला करेगा तो वो दोनों देशों को हमला करेगा ऐसा माना जाएगा। अगर पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब पर भी माना जाएगा। अगर सऊदी अरब पर करेगा तो पाकिस्तान पर भी माना जाएगा। जैसे कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी एक देश पर किया गया आक्रमण दोनों देश पर आक्रमण माना जाएगा। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद। करेंसी सऊदी रियाल। किंग सलमान बिन अब्दुल्लाज़ अल सऊदी। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया।
सऊदी अरब ने ट्यूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अब्बू करंगल योजना शुरू की? आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 16 सितंबर 2025 को अब्बू करंगल प्यार के हाथ योजना शुरू की। इसके तहत अनाथ बच्चों को 2000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें, 18 राज्यसभा की, 234 विधानसभा की। तमिलनाडु का राज्य पशु नीलगिरी है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य जो दक्षिण में स्थित है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। सीएम के स्टालिन। गवर्नर RN रवि। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की। होक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु में थायु मानवर तीर्थम योजना शुरू की गई। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राज्य ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। आंसर इज बिहार। बिहार राज्य ने बेरोजगार जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको महीने में 1000 रुपये देने की घोषणा की है। यह पहल बिहार राज्य में शुरू की गई है। बिहार की राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तांबे से बना बापू टावर बिहार के पटना में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। PM मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। PM मोदी ने बिहार के कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण आधारशिला रखी। इससे किन जिलों को लाभ होगा? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया? आंसर इज पूर्णिया। KIYG 2025 बिहार इसमें 15 पर है और टॉप पर महाराष्ट्र है। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव। देश की पहली डिजिटल वोटिंग की सुविधा। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नबीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसे वर्ष 2023 के लिए दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा? आंसर इज मोहनलाल को दिया जाएगा। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मलयाली अभिनेता मोहनलाल को दिया गया। ये मलयाली अभिनेता हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान आज ही के दिन 23 सितंबर 2025 को ये मोहनलाल को दिया जाएगा। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को दिया जाएगा। यह दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया था। 1969 में शुरू किया गया था। इसमें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपए नगद, 1 शॉल और 1 स्वर्ण कमल दिया जाता है।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है। यह 1969 में शुरू किया गया था और आज ही के दिन मोहनलाल को दिया जाएगा। प्रमुख खबरें। भारत ने 1965 के युद्ध में विजय के 60 वर्ष पूरे किए। IRDAI ने बीमा सुगम नामक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया, जहां जीवन, स्वास्थ्य, सामान्य मोटर यात्रा आदि सभी प्रकार के बीमा एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक बड़े साफ सफाई अभियान के तहत 474 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया गया। इन दलों पर निर्वाचन और वित्तीय नियमों का पालन न करने का आरोप है। यह दूसरी कार्रवाई के साथ ही केवल 2 महीनों में अब तक 808 दलों को डिलीट किया जा चुका है। उत्तराखंड ने एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का आयोजन उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया, जिसका उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 सितंबर 2025 को किया। यह टूर्नामेंट फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मनसखांडा हॉल में आयोजित किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, भारत में AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी के लिए DPDP नियमों को अंतिम रूप दिया गया। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।